सिंगल किडनी एक तरह का कंजेनिटल डिफेक्ट है और कुछ बच्चे पैदाइशी तौर पे एक किडनी के साथ जन्म लेते हैं। अगर वो एक किडनी को भी हम बचा के रखें तो उनकी जीवन में कोई दिक्कत नहीं होगा। मजदूर दिन भर अपने खेतों में मेहनत करता है और रात में सोने से पहले अपने बगल की एक दुकान से एक दर्द की दवाई खा के और सोता है। वो नोइंगली अननोइंगली अनजाने तरीके से अपनी किडनी को नुकसान पहुंचा रहा है और ये बहुत कॉमन है हमारे गाँव में। दर्द की दवाइयाँ, कोई भी दर्द हुआ बाज़ार से दर्द की दवाई खा लिए और फलस्वरूप क्या होता है कि उनकी किडनी धीरे धीरे ग्रेजुअली ख़राब होती जाती है। तो कोई भी ओवर द काउंटर मेडिकेशन, चाहे वो कोई एंटीबायोटिक हो या दर्द की दवाई हो, इवन विटामिन की दवाइयाँ भी आपको हार्म पहुँचा सकती है। अभी हमारे देश में लगभग 9% लोगों में डायबिटीज़ की समस्या है। हम लोगों की जो संगोष्ठी होने जा रही है, दैनिक रोज़ जो हम लोगों की जीवन शैली है उसमें बदलाव लाने पे जो हम लोग संगोष्ठी 11 सितंबर को करने जा रहे हैं, उसमें हम लोगों का मुख्य उद्देश्य है, जो हम लोगों को समाज को सेवा ये जो संदेश देना है वो यह है कि जीवन शैली को में बदलाव लाने के लिए सबसे पहले हम लोगों को संतुलित भोजन पे ध्यान देना होगा। अगर आप संतुलित भोजन पे ध्यान देंगे तो बहुत सारी असंक्रामक बीमारियां जो हैं, जैसे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर की बीमारी, मोटापापन और किडनी की बीमारी और कैंसर की बीमारियां, ये इन सारी बीमारियों को रोका जा सकता है। जीवन शैली अच्छा रहने पे संक्रामक बीमारी को भी रोका जा सकता है। तो संक्रामक बीमारी चूँकि शॉर्ट लिव्ड होते हैं, कुछ समय के लिए होता है, इलाज से वो ठीक हो जाता है, वो परिवर्तनीय बीमारी है, उसमें जीवन शैली का महत्व है। लेकिन जीवन शैली के बदलाव में सबसे ज़्यादा महत्व है असंक्रामक बीमारी की, क्योंकि ये बीमारी इरिवर्सिबल, अपरिवर्तनीय होते हैं और प्रोग्रेसिव होते हैं। ये धीरे धीरे ये बीमारी बढ़ता जाएगा और शरीर को खराब करता चला जाएगा। सर, जीवन शैली की आप बात कर रहे हैं तो किस तरह की जीवन शैली अपनाएं, किस तरह के संतुलित आहार अपनाएं? संतुलित आहार में जो प्रोटीन की मात्रा भोजन में होती है, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है, जो उसमें वसा होते हैं, ये सारे फैट, ये तीनों की मात्रा एक संतुलित अमाउंट में ही, मात्रा में ही इन तीनों को लेना आवश्यक है। नमक के मात्रा पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। नमक जो है भोजन में ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जंक फूड जो हम लोग बहुत ज़्यादा व्यवहार कर रहे हैं इन दिनों, उसका हम लोग सेवन कर रहे हैं, जंक फूड से भी हम लोगों को दूर रहना है। तो और समय पे भोजन करना, खास करके सुबह का जो नाश्ता होता है, अल्पाहार जो सुबह में हम लोग करते हैं, उसका समय बिल्कुल जो है सही समय पे होना चाहिए। दिन का भोजन समय पे होना चाहिए। और रात्रि भोजन आप देखेंगे वेस्टर्न वर्ल्ड में, पास जो वेस्ट कंट्री जितने भी हम लोग के हैं, पश्चिम देशों में आप देखेंगे कि वहाँ पे डिनर, रात का भोजन लोग 7 बजे तक ख़त्म कर देते हैं। इसका रीज़न ये है कि जो बॉडी में जितने भी पाचन शक्ति का जो एक प्रभाव होता है, जो एंजाइम्स निकलते हैं शरीर में, वो टाइमर लगा हुआ है। ईश्वर ने एक ऐसी शक्ति दी है पूरे हम लोग के आँख में, उस पर टाइमर लगा हुआ है, ग्रंथि में टाइमर लगा हुआ है। वो अपने समय पे ही वो एंजाइम का स्राव आता है ब्लड में, और उसी के हिसाब से भोजन की जो पाचन की प्रक्रिया है उसी पर निर्भर करता है। आप देर से भोजन करेंगे तो ये संभव है कि उस वक्त वो शरीर का ग्रंथि या जो शरीर में जो भी इंटेस्टिनल पार्ट हैं, जो हम लोगों के अदर पार्ट्स हैं जहाँ से कि एंजाइम्स निकलते हैं, चाहे वो पाचन शक्ति के लिए हो या एंडोक्राइन का जो ग्लैंड होता है, ग्रंथि से निकलने वाली चीज़ हैं, वो उन सारे चीज़ों का प्रभाव पूरी तरह से शरीर को प्राप्त नहीं हो पाए। उसकी मात्रा कम रहेगी और पाचन की जो प्रक्रियाएं हैं वो पूरी नहीं हो। तो मेरा एक और सवाल है कि अभी जिस तरह से देखा जा रहा है, चाहे बच्चे की बात करें या महिलाओं की बात करें, ज़्यादातर डायबिटीज़ पेशेंट पहुँच रहे हैं और उनका हालत लास्ट में जाते जाते उनकी किडनी दोनों खराब हो जाती है। तो कैसे हो बच्चे से? अभी हमारे देश में लगभग 9% लोगों में डायबिटीज़ की समस्या है। और आपने सही कहा कि आजकल बहुत कम उम्र में ही डायबिटीज़ हो जा रही है और लॉन्ग टर्म यानी कि आगे जाते जाते उसमें कई सारे कॉम्प्लिकेशन आ रहे हैं, जिसमें कि किडनी की बीमारी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। इसमें हम लोगों ने देखा कि लगभग 7% लोगों को शुरुआती दौर में अगर सही मामलों में उनको सजेशन दिया जाए, सुझाव दिया जाए,
कि अपने जीवन शैली में क्या बदलाव करें और किस तरह से रहन सहन खान पान तथा मिनिमम कम से कम आवश्यक दवा का सेवन करें, उसकी वजह से उनकी डायबिटीज़ की मात्रा, शुगर की मात्रा हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं और लगभग 3 से 4% लोग दोबारा डायबिटीज़ से वापस आ जाते हैं नॉर्मल साधारण अच्छे जीवन शैली की वजह से, जिसको हम लोग रिमीशन ऑफ डायबिटीज़ कहते हैं। कहने का मतलब कि डायबिटीज़ को हमने वापस कर दिया, वापस हम सही हेल्थ में आ गए, सही स्वास्थ्य में आ गए। लेकिन अगर फिर से जीवन शैली हमारी बिगड़ गई तो दोबारा उनमें डायबिटीज़ होने की संभावना बढ़ जाती है। इसी मुद्दे को और इसके अलावा जीवन शैली से पे आधारित जितनी भी बड़ी बीमारियां हैं, जिसको डॉक्टर साहब ने कहा कि जो क्रोनिक डिजीज़ हैं, जो गैर संक्रामक बीमारियां हैं, उनकी कैसे रोकथाम की जाए, किस उम्र में किस तरह का खाना खाया जाए, किस बीमारी के साथ किस तरह का खाना खाया जाए, किस उम्र में कौन सी एक्सरसाइज की जाए। अगर आपके पास कोई बीमारी है पहले से, कोई गैर संक्रामक और लंबी बीमारी से जूझ रहे हैं, तो उस समय हम कौन सा एक्सरसाइज करें, इसी पे हमने कल के संगोष्ठी का आयोजन किया है, जिसमें हमारे देश के कर्नाटक राज्य के डॉक्टर गुरुराज बी सत्तूर, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शोधकर्ता हैं इस विषय पे और खुद ही डायबिटीज़ के बहुत बड़े स्पेशलिस्ट हैं, उनको हमने बुलाया है और उन्हीं के माध्यम से हम जो है कि, और हमारे जो सीनियर्स हैं डॉक्टर साहब हुए डॉक्टर हेमंत कुमार और बाकी पटना के बहुत सारे सीनियर डॉक्टर्स का जमावड़ा है कल हमारे पास, और वहाँ से हम देश को संदेश देना चाहते हैं, अपने राज्य को संदेश देना चाहते हैं कि किस तरह से जीवन शैली के बदलाव से हम बीमारियों को रोकें। इलाज के लिए तो बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन बदलाव से रुकावट कैसे हो, इसके लिए कैसे बीमारियों को हम लोग रोक सकते हैं, इसके लिए संगोष्ठी की गई है। एक सवाल बहुत सारे जैसे बीमारी आपने कहा कि ब्लड प्रेशर या शुगर होता है, तो बीमारियाँ होती हैं खान पान, लेकिन ये जेनेटिक बीमारी माना जाता है कि एक मतलब पिता को है तो बेटा को हो सकता है, तो उसको रोकने के लिए क्या कौन सी ऐसी जाँच है तो बराबर टाइम पे कराया जाए ताकि वो तो ठीक हो सके, वो उसमें ना। नहीं, आपने सही कहा, इसका कुछ हद तक जीन से तो रिलेशन है, जीन से इसका रिश्ता है, लेकिन हमारे रहन सहन में जो आजकल जितनी बदलाव हो गई है, जो यूजुअली हम वेस्टर्न कल्चर जो फॉलो कर रहे हैं, जो शायद हमारे जीन के लिए उतना सूटेबल नहीं है, उतना उचित नहीं है, उसके कारण वो समय से पहले आ जाए। सपोज़ हमारे पिताजी में कोई बीमारी 65 साल में हुई तो हो सके हमें 45 साल में हो जाए, तो इस चीज़ को हम रोक सकते हैं। जीन पे रिसर्च है, एक ये अलग विषय है और उस पर लगातार शोधकर्ता और डॉक्टर्स लगे हुए हैं, उस पर एक अलग वो पार्ट हो गया, लेकिन हमारी मेन पार्ट है कि जो हम हर जनरेशन में 10 साल पहले वही बीमारी गेन कर ले रहे हैं, उसको हम कैसे रोक सकें, ऐसा क्यों हुआ, क्या परिवर्तन हुआ जिसको हम लोग दोबारा वापस कर सकते हैं अपनी जीवन शैली में बदलाव से, उसी पे हमारी जो है मुख्य संगोष्ठी का प्रकरण हुई। और ऐसा भी है कि कुछ बच्चे जो है वो एक सिंगल किडनी के साथ जन्म ले रहे हैं, ऐसा भी आ रहा है, वो उनका एक ही किडनी काम कर रहा है। वैसे बच्चों की लाइफ स्टाइल अच्छी रहे उसके लिए मतलब क्या दवा लेनी पड़ती है? सिंगल किडनी एक तरह का कंजेनिटल डिफेक्ट है और कुछ बच्चे पैदाइशी तौर पे एक किडनी के साथ जन्म लेते हैं। अगर वो एक किडनी को भी हम बचा के रखें तो उनकी जीवन में कोई दिक्कत नहीं होगा, बट उसको हम लोग को बचाना है, उसको प्रिवेंट करना है, क्योंकि जहाँ शरीर में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो यहाँ 2 किडनी संभालती, वहाँ एक किडनी पे लोड पड़ने से उसकी ख़राब होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। तो ऐसे बच्चों को अपना खाना पीना का ध्यान रखना होगा, कोई भी ओवर द काउंटर मेडिकेशन ना लें जो किडनी को नुकसान पहुंचाए, और अपना नियमित तौर पे जांच कराते रहें। ऐसा देखा गया है कि जब आप एक किडनी के साथ पैदा लेते हैं तो आगे आने वाली लाइफ में आपको ब्लड प्रेशर होने का और पेशाब में प्रोटीन निकलने का संभावना ज़्यादा रहता है। तो इन दोनों चीज़ों को जांचते रहेंगे। और इसमें सर दर्द की दवा का कितना रोल होता है कि दर्द की दवा का आप खाते हैं तो किडनी? बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपने पूछा और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि ओवर द काउंटर मेडिकेशन जिसमें दर्द की दवाइयाँ भी एक मुख्य भूमिका निभाती हैं। आज दुनिया की बात अगर भारत की बात करें तो तीसरे से चौथे नंबर का मुख्य कारण है किडनी को ख़राब करने के लिए। स्पेशली जब आप ग्रामीण इलाके की बात करते हैं जहाँ एक मजदूर दिन भर अपने खेतों में मेहनत करता है
और रात में सोने से पहले अपने बगल की एक दुकान से एक दर्द की दवाई खा के और सोता है, वो नोइंगली अननोइंगली अनजाने तरीके से अपनी किडनी को नुकसान पहुंचा रहा है। और ये बहुत कॉमन है हमारे गाँव में। दर्द की दवाइयाँ, कोई भी दर्द हुआ बाज़ार से दर्द की दवाई खा लिए, और फलस्वरूप क्या होता है कि उनकी किडनी धीरे धीरे ग्रेजुअली ख़राब होती जाती है। तो कोई भी ओवर द काउंटर मेडिकेशन, चाहे कोई एंटीबायोटिक हो या दर्द की दवाई हो, इवन विटामिन की दवाइयाँ भी आपको हार्म पहुँचा सकती हैं। तो बिना डॉक्टरी सलाह के मेरा ये संदेश है आपके माध्यम के थ्रू, आपके चैनल के माध्यम से, कि कोई भी आदमी बिना डॉक्टरी सलाह के दवाइयाँ ना खाएं। Thanks for watching Rebel News India. Stay tuned for more updates. Don't forget to like, share and subscribe.